तो सुपर बैटल के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आज हम जिन कैरेक्टर्स की बात करने वाले हैं वो दोनों ही कैरेक्टर अल्ट्रा पावरफुल है। आज हम बात करेंगे गोकू और असुरा की। गोकू और असुरा ये दोनों ही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और आज हम इनकी पावर्स की बातें करेंगे, जानेंगे इनके कुछ एक्सपीरियंस और करेंगे इनका कंपैरिजन। और अगर अभी तक आप सबने हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ पावर्स को जान लेते हैं ताकि इनके कंपैरिजन करने में मजा आए। असुरा। तो असुरा एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड था जिसने वाइजिंग तक को अपने एक ही पंच से मार दिया था और उसने 7 डेटीज को भी आसानी से डिफेट कर दिया था। और यहाँ तक कि चक्रवर्ती जिसने उसका यूनिवर्स बनाया था। असुरा के ऐसे तो बहुत ज़्यादा फॉर्म्स है, लेकिन अगर हम इसके सबसे पावरफुल फॉर्म की बात करें तो वो है असुरा द डिस्ट्रॉयर। और जब असुरा अपनी इस फॉर्म में आता है तो उसकी पावर अपने आप ही अपग्रेडेड और इंक्रीज हो जाती है। इस फॉर्म में वो अपनी हाइट को बड़ी या छोटी कर सकता है और इस फॉर्म में उसके पास कमाल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी आ जाती है। और इतनी ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होने की वजह से उसके चिल्लाने से पूरा एटमॉस्फेयर ही हिलने लगता है। और यहाँ तक कि असुरा इतना पावरफुल है कि उसने एक ही पंच से पूरी पृथ्वी को तोड़ा है, या फिर वो एक ही पंच से पूरी पृथ्वी को तोड़ने का दम रखता है। असुरा की सबसे बेहतरीन चीज़ है उसकी स्पीड। असुरा इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो कितने भी ज़्यादा डिस्टेंस को बहुत जल्दी और आराम से पार कर लेता है। लगभग उसकी स्पीड एक लाइट के जितनी है और असुरा आराम से किसी भी पंचिस को डिफेट कर सकता है, फिर भले ही वो पंच कितने भी बड़े इंसान ने मारे हों। और असुरा उड़ भी सकता है और उसके पास सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस है और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी है। और यहाँ तक कि उसके पास सुपर एजिलिटी भी है जिसकी वजह से वो किसी भी दुश्मन से आराम से बहुत देर तक लड़ सकता है। और वो इतना पावरफुल है कि वो अपनी बॉडी के किसी भी ऑर्गन को बहुत जल्दी रीजनरेट कर सकता है। और ये इतना पावरफुल है कि गेम्स में तो ये 2 बार हेल में गया है, लेकिन ये दोनों बार ही हेल से वापस आया है। और इसके पास टेलीपोर्टेशन जैसे पावर्स भी हैं। हर एंगल से असुरा के पास कमाल की पावर्स हैं। तो हम गोकू के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इस फॉर्म में गोकू आराम से किसी को भी हरा सकता है। और गोकू की इस फॉर्म में सबसे बेहतरीन बात है कि इसकी बॉडी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में अपना मूव होती है। मतलब कि गोकू अपनी बॉडी को खुद मूव नहीं करेगा बल्कि खुद ब खुद उसकी मूव होगी। और गोकू की पास हैंड टू हैंड कॉम्पैक्ट, साइबोर्ग, टेलीपोर्टेशन, इमोटिलिटी और यहाँ तक कि उसकी स्पीड लाइट से भी ज़्यादा फास्ट है। और माना तो ये भी जाता है कि गोकू के एक अटैक से ही पूरा सोलर सिस्टम उड़ सकता है अगर उसका अटैक अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में हो तो। अब हमने गोकू और असुरा दोनों की पावर्स को जान लिया है, तो हम करते हैं इनका कंपैरिजन। तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के मामले में लगभग दोनों सेम है और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी लगभग दोनों सेम है। और इन दोनों के रिफ्लेक्सेस भी एकदम बराबर है और इन दोनों की स्पीड भी लगभग सेम है। इन दोनों की पावर्स एकदम सूटेबल और बैलेंस है, लेकिन गोकू एक पॉइंट में असुरा से ज़्यादा पावरफुल है। जैसा कि ये माना जाता है कि असुरा के एक पंच से ही पूरी धरती फट गई थी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी माना जाता है कि गोकू के एक ही अटैक से पूरा सोलर सिस्टम उड़ सकता है। तो अगर जिस इंसान के एक अटैक से पूरा सोलर सिस्टम उड़ जाए उसे हराना हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए शायद गोकू इस मैच को जीत लेगा। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है? आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना और कमेंट में हमें ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक मार देना और वीडियो को खुल के शेयर कर देना ताकि जिन लोगों को इन दोनों के मैच के बारे में नहीं पता था उन्हें भी ये पता चल सके। और कमेंट में अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम लिखना मत भूलना। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सुपर हीरो स्टूडियोज़ को और तुरंत नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे किसी और फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू।